आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.3 का 9वां और 10वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 8 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, यानी डीएनए का पूरा नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.3 का 9वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आकृति 12.27 में ए बी सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त दो परस्पर लंब व्यास हैं। ठीक है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें पता है कि ओ ए जो है यानी ये 7 सेंटीमीटर है, तो यानी मैं सीधा सिंपल सी बात कहूँ, ये त्रिज्या है वृत्त की, तो ये पूरा 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या ही तो है ये सब की सब। तो ये सारी की सारी 7 सेंटीमीटर की, यानी जो छोटे वृत्त का व्यास है ये 7 सेंटीमीटर का है। तो छायांकित भाग कौन कौन से हैं? एक तो है ये, तो ये छायांकित भाग है, इसका तो हम आराम से निकाल लेंगे क्योंकि एक वृत्त है, इसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, ये तो हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, और ये दो छायांकित भाग और निकालने हैं हमें, तो ये हम कैसे निकालेंगे? इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो ये दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे वो थोड़ा हम करके देखते हैं। दिया है हमें, सबसे पहले छोटे वाले वृत्त का निकाल लेते हैं। तो जो दिया है हमें, दिया है कि ओ डी बराबर है ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है किसके? ओ सी के, और ये सभी कितनी है? 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, तो हमें पता है कि ओ डी यानी छोटे वृत्त का व्यास दे रखा है। छोटे वृत्त का व्यास कितना है? व्यास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लो साथ के साथ ही। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा क्या कि पाई आर स्क्वायर बटे 2 कहाँ से हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, यानी ये वाला क्षेत्रफल हमारा पूरे वृत्त का होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का होता तो बटे में 2 लग जाता, अगर चतुर्थांश का होता बटे में 4 लग जाता। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। अच्छा, 22/7 हमें कुछ लेने के लिए तो नहीं रखा, नहीं क्या रखा, तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, अब 2 से तो 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 1 कट गया, तो 11 सत्ते क्या बचा है? 77/2 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा, मतलब सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें निकालने हैं इन दोनों का क्षेत्रफल भी। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का क्षेत्रफल, देखो ये अर्धवृत्त है ना, ठीक है, यहाँ से अगर मैं कर दूँ, यानी इसे मैं गायब कर दूँ, अगर मैं इतना हिस्सा अगर मैं गायब कर दूँ, तो ये पूरा का पूरा हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, यानी इधर का हिस्सा पूरा अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में से अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कर दूँ, तो यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर हम इन दोनों छायांकित भागों को जोड़ लेंगे, तो ये हमारा कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम करें क्या कि ये कौन सा वृत्त है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये जो त्रिभुज है हमारा, ये कौन सा त्रिभुज है? ये है समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे कि भाई आपको पता है कि ये अगर मैं कहूँ कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर हमेशा आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, तो यानी ये सबसे बड़ी भुजा होगी ना, तो ये 7 है, ये 7 है, तो ये 7 से बड़ी तो होगी ना। तो 7 से बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि ये भी 7 से बड़ी होगी, क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, तो यानी 2 भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर हैं, या फिर मैं इधर से कह दूं कि ये 2, भाई ये 2 भुजाएं बराबर है, तो ये 2 भी भुजाएं बराबर होंगी ना। तो ये 2 भुजाएं यानी ये कर्ण भी बराबर होगा इस वाले कर्ण के, दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं इन दोनों से बड़ी हैं। ठीक है, तो 2 भुजाएं बराबर है। अब इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है किसका, कि इसका फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, कि 1/2 आधार ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और ये ऊंचाई ये है इसकी। ठीक है, 1/2 आधार ऊंचाई होती है। ठीक है, तो बस हम वही कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जरूर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का यानी 1/2 आधार आपका हो गया। ये तो सर ये तो सेम वही फॉर्मूला है जो समकोण त्रिभुज का है, यहाँ बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। आधार या लंब कर सकते हैं हम इसे, आधार गुणा लंब या फिर आधार गुणा ऊंचाई, दोनों बात एक ही है, ठीक है। लंब और ऊंचाई दोनों एक ही होती है। तो बस ये हो गया पाई अर्धवृत्त क्यों करा मैंने। अच्छा इसकी त्रिज्या क्या है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 ही तो है इसकी त्रिज्या, तो बस 7 है, तो बस हम कर लेंगे। तो 22/7 गुणा 7 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 आधार हमारी क्या है। अच्छा इसकी आधार देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार है, तो ये 7 है, ये भी 7 है, तो 7 और 7 14 हो गया। तो आधार हमारी क्या है 14 है, मल्टीप्लाई 14, और ऊंचाई हमारी 7 दे रखी है। देखो ये ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, तो ये हमारी 7 दे रखी है। तो ये काट लेंगे हम, 7 दूनी 14 और मतलब 2 सत्ते 14 है, ठीक है, 2 सत्ते 14 है, और 7 से 7 कटा तो 22 सत्ते 154 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 154, ठीक है। मगर हम एक और चीज़ भूल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ भी क्या होगा 2 होगा, तो बस इसके बटे में भी 2 हो जाएगा, तो इसे के बटे में 2 कर लो। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 70 आएगा, 77 माइनस 77 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 यानी 77 माइनस 49, तो ये हमारा आएगा क्या 49, 77 में से 49 गए तो हमारा बचेगा 28 बचेगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है। यानी इसका क्षेत्रफल हमारा निकला है क्या, इन दोनों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना निकला था, इसका निकला था हमारा क्या ये रहा, ठीक है, छोटे अर्धवृत्त का 70/2। यानी इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर हम प्लस करें, यानी तीनों के बात कर रहा हूँ मैं, 1 2, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, 1 2 3, तो इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर हम माइनस करें, इन दोनों का तो निकला है क्या 28, और इसका क्या निकला है 70/2, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे तो कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा छायांकित भाग का, ठीक है। तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट कर लो कोई बात नहीं है, कि 77/2 और प्लस 28 हो गया। तो बस इसके बटे में लगा देंगे 1, और ये हमारा क्या निकलेगा एलसीएम 2 आ गया, तो 2 से 2 कटा 77 पे, और यहाँ 28 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा, 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा 56। और बस जब इसे हम जोड़ेंगे तो 6 7 दूनी 14 का 15 का 6 दूनी 12 13 का 3 का हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 5 13, तो 133/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, अगर ये भी आपका आंसर है, ठीक है, अगर काटना है तो काट लो। तो 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, और फिर 2 5 10, तो ये 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने आराम से निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे हम कौन सा 10वां प्रश्न। तो 10वां हमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। आकृति में देख लो, मैंने स्क्रीन पर फ्लैश की हुई है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस ये हमें ज्ञात करना है। पाई का मान 1.14 लेना है, 3.14 लेना है, और √3 बराबर लेना है 1.73205। तो छायांकित भाग कौन सा है, छायांकित भाग ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब ये आपको पता है, हम कैसे निकालेंगे, पहले स्ट्रेटजी बनाओ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ये तो हमें पता है। मगर इसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, भुजा भी तो पता होनी चाहिए ना। ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, तो हमें पता है कि ये कोण कितने का डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये कोण 60 डिग्री का है, यानी ये कोण भी 60 डिग्री का है, ये तो हमें पता है। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण बराबर होते हैं, तो ये तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, ठीक है। भुजा हमें नहीं दी गई है, हमें दिया गया है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। तो बस हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, हम इससे भुजा ज्ञात कर लेंगे। कैसे कि दिया है क्या दिया गया हमें कि समबाहुबली त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है कितना, वो दिया गया है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है यानी √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर हमें दिया गया है। यानी इसका क्षेत्रफल लगा के हमें ये आंसर आना चाहिए 1732.5 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये गुणा में है, दोनों उधर की साइड पहुंचा देंगे। √3 की जगह में क्या लगाना है पता है ना, क्या लगाना है √3 की जगह, बस वही लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर 1732.5 बटे √3 इधर भाग में हो जाएगा ना, तो √3 की जगह में सीधा मान रख लूँ कि 1.73025 यही दे रखा है।
पॉइंट यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, और यहाँ नीचे 4 है, ऊपर 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे हम, पॉइंट लगाया, पॉइंट हटाया और ये लगाया ऊपर 1 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पॉइंट हटाया, क्या लगाया, नीचे 1 लगाया और 1 0, क्योंकि एक संख्या है। अब 0 से तो 0 कट गया, संख्या से ये पूरी संख्या कट गई, ऊपर बचा 4 1 2 3 4 0। ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर हमारा बचा है क्या कि 4 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4। मैंने क्यों रख रखा है अभी, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी है, अभी बताऊंगा आपको क्यों नहीं करी है मैंने मल्टीप्लाई। तो भुजा जो हमारी होगी, भुजा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके इसमें हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब 4 गुणा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो क्यों नहीं करी मैंने मल्टीप्लाई, कि भुजा जो हमारी निकलेगी वो डायरेक्ट निकलेगी कैसे, कि 2 का क्या होगा भाई, 2 का कर लो, ऐसा अंदर ही कर लो, 2 दूनी 4। अब किस संख्या की उसी संख्या में गुणा करके इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आता है भाई। 100 की भाई 10 की 10 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 100 आएगा। अब 100 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आएगा, यानी 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब एक जोड़ा इसका बन रहा है, एक जोड़ा इसका बन रहा है, दोनों को एक बार लिख लेंगे, यानी 100 इसका और 2 इसका, तो 2 की 100 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 200 आएगा। तो यानी हमारा रूट गायब हो गया। चाहे आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल, जो आपको पता है कि 200 हो गया हमारा क्या, भुजा निकली है वर्ग की, यानी सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ही तो है, हाँ सेंटीमीटर है, तो यानी ये निकली है पूरी की पूरी 200। अब ये पूरी 200 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी वर्ग की भुजा जो है वो 200 है, और हमें ये पता है कि भाई वो आधी है भुजा की, यानी मतलब सॉरी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा निकली है वो 200 निकली है, और हमें पता है कि ये आधी है किसकी, भाई त्रिज्या जो है वो वर्ग की भुजा की आधी है, यानी ये कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बस इसे हम लिख लेंगे, या अतः क्या है ये, त्रिज्या खंड की त्रिज्या या बराबर हमारी हो जाएगी 200/2, यानी ये हो जाएगी हमारी 100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, दोनों तीनों एक ही माप के हैं, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, और तीनों कोण भी समान है, 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हम 1 का निकाल लेंगे और उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बात वही है ना, 1 का क्षेत्रफल निकालो 3 की मल्टीप्लाई कर लो। तो हम कैसे करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये तो दे रखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 3 त्रिज्या खंड यानी तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें हम कैसे करेंगे भाई, इसे भी कर लो, देखो कैसे करेंगे, कि हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें दे रखा था, क्या दे रखा था 17320.5, और माइनस तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी 3 तो हैं, और उसमें पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ आ जाएगा 17,320.5 माइनस 3 गुणा पाई का मान क्या रखना है 3.14, और मल्टीप्लाई r स्क्वायर यानी त्रिज्या हमारी क्या है 100, और मल्टीप्लाई 100 और गुणा 60 हो जाएगा, कोण हमारा 60 है बटे 360 है। बस 0 से 0 6 6 36 पॉइंट हटाया, तो यहाँ भी लगा लिया 100, 100 से तो 100 कट जाएगा, और कट रहा है 3 दूनी 6, ये हो गया। अब कर सकते हैं 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 2 सत्ते 14। ठीक है, ये आ गया। अब 157 की 100 में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये 2 बचे हैं तो इसके तो हम मल्टीप्लाई करके आराम से कर लेंगे, तो 17,320.5 और माइनस 15700। ठीक है, इसकी जो हम माइनस करेंगे, माइनस कर लेना आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1620.5, यही हमारा आंसर है। मल्टीप्लाई बाय माइनस करके देख लो, 1732.5। ठीक है, और यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट इधर ही लग जाएगा 00751, और यहाँ 0 हो जाएगा, 5 में 0 गया यानी 5 का 5 0, यहाँ लगाया पॉइंट 2, यहाँ से दाएँ ले ली 13, 7 8 9 10 11 12 13, यानी 6 बचा है बिल्कुल, और 6 बचा है, तो यहाँ भी 6 बचा है, यहाँ बचा है 1 और 1 की 0, तो बस 1720.5 यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न।
तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।